बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 58 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। लिस्ट में कई विधायकों को फिर से दिया मौका। जयपुर के हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य को मिला टिकट। इंडिया गठबंधन में मचे उथल पुथल के बीच सीएम नीतीश का चौंकाने वाला बयान। कहा, कांग्रेस की दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में कम, 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा। सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में गुरुवार को एथिक्स कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा। विपक्षी दलों के सांसदों ने मीटिंग से किया वॉकआउट। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के 2 बेटों को समन जारी। पेपर लीक केस में पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की सर्च के दौरान मिली थी जानकारी। और भारत और श्रीलंका के मैच में विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेली अच्छी पारी। शतक लगाने से चुके विराट 88 रनों पर आउट। रोहित शर्मा 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुजानगढ़ से। बीजेपी प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने रिटर्निंग अधिकारी रमेश कुमार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले संतोष ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चन कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जनता का आशीर्वाद भी है। मेघवाल ने नामांकन के बाद रैली और जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिजारा में बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ की जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता संदीप दायमा द्वारा गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले का मामला सामने आया है, जिससे सिख समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा। समाज ने भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा के सामने बीजेपी नेता संदीप दायमा का पुतला दहन किया है। पुतले पर संदीप दायमा की फोटो के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की फोटो भी मौजूद थी। दायमा ने कहा था कि क्षेत्र में गुरुद्वारे नासुर बनते जा रही हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। हालांकि बयान देने के बाद संदीप दायमा ने सिख समाज से अपील करते हुए माफी भी मांगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महानयोग साध संगत, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल जिस मंच से ये बात संदीप दायमा ने कही कि गुरुद्वारे हमारे लिए नासूर हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डीप में ले जाना चाहता हूँ कि ये कहने के बाद योगी ने या बालकनाथ ने या किसी और भाजपा के नेता ने खेद व्यक्त नहीं किया कि भाई इस तरह का जो कहा गया है इस मंच से, उसके लिए हमें खेद है। तो हम इस बात को सब समझते हैं कि जो है आपके मन में क्या है और आपके मुंह में क्या है। योगी जी, अभी थोड़े दिन पहले आपने यूपी में जो है वो गुरुद्वारा गिरवाने का काम किया था और सार्वजनिक रूप से वो बहुत ही पुराना गुरुद्वारा था जिसका कर्म जो है आपके प्रशासन ने गिरवाया, हमें उसका ज्ञान है। और जहां तक सवाल ये है कि भाजपा का सवाल है, मैं अपने सभी साथियों से ये बात कह देना चाहता हूँ, अपने सभी संगत से भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा सन 84 से पहले जो है, जब इंदिरा गांधी ने गुरुद्वारा शीशगंज के ऊपर हमला किया, उससे पहले भाजपा के नेताओं ने गुरुद्वारा अमृतसर के स्टेशन के सामने गुरुद्वारा साहब का जो है उसका जो है मॉडल बनाकर उसको शहीद करने का काम किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह की आप सबको पता है कि कल तिजारा में एक जो सभा हुई जिसमें मौजूद सीएम आदित्यनाथ योगी जी और बालकनाथ सांसद अलवर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में संदीप दायमा द्वारा जो बयान दिया गया वो बड़ा निंदनीय है। जो मस्जिदों गुरुद्वारों को नासूर कहा गया, नासूर शब्द जो है उन्होंने यूज किया, बहुत ही निंदनीय शब्द है। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं। काल आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह
गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूँगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री। उधर पुलिस ने मंदिर की जमीन हड़पने के लिए फर्जी कागजात बनाकर धोखाधड़ी के मामले में 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को पिलानी से गिरफ्तार किया है। चुड़ावा थानाधिकारी विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बलराम निवासी तोखा को गिरफ्तार करने वाली टीम में सीआईए विनोद सामरिया, एएसआई ओम प्रकाश, कांस्टेबल विकास कुमार, महेंद्र कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। अनादि सरस्वती के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अजमेर में कांग्रेसियों द्वारा जमकर विरोध जताया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने केसरगंज स्थित एक बैठक का आयोजन किया, जहां पार्षद और जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि आलाकमान किसी को टिकट दे, हमें इससे ऐतराज नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर चलती है। कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है। ऐसे व्यक्ति जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, समुदाय विशेष के लिए अपशब्द बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए साध्वी के रूप में एक ऐसी महिला थी जो भाई को भाई से लड़वाने का काम करती थी। ऐसे में हमारे बीच में इनको भेजने काला दिवस के रूप में मनाने वाला दिन है। देखिए, मुख्य बैठक होने का कारण रहा कि जिस तरह हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के अंदर सभी 36 जातों को शामिल किया हुआ है। कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है। कांग्रेस के अंदर कोई जातिवाद का जहर नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व जो जातिवाद का जहर बोल रहे हैं, समय समय पे समुदाय विशेष के लिए बहुत अपशब्द बोले हुए हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने उमा भारती और रितंबरा जैसे जो बोलने वाली जो साध्वियों के रूप में एक समाज की ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विरोधाभास पैदा करती थी, भाई से भाई को लड़ाने काम करती। उसी तर्ज पर जो अजमेर में जो है, यहाँ जो है हमारे बीच में इनको भेजना, ये समझ लो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ऐसा दिवस है, काले रूप के दिवस के रूप में जो है अजमेर कांग्रेस के लिए हुआ। क्योंकि जो है इधर इनका आना और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है विरोधाभास होना। तो टिंग जिले के निवाई पिपलू और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। निवाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से खफा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक और पीसीसी एससी प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव प्रहलाद नारायण बैरवा, देवली उनियारा से प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर ने आरएलपी का दामन थाम लिया है। साथ ही पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने निवाई पिपलू से महेश बैरवा, देवली उनियारा से डॉक्टर राजेंद्र सिंह मीणा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इस बार 2 राजनीतिक रंगों के प्रभुत्व वाली राज्य में आम आदमी पार्टी आरएलपी अपने हर तरफ उम्मीदवार उतार रही है। प्रहलाद नारायण ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सूची आने के बाद जयपुर में आरएलपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उधर विधानसभा क्षेत्र डेगाना में कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मर्धा ने अपना नामांकन जमा करवाया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जनसभा का आयोजन किया। विजयपाल मर्धा ने साधारण तरीके से 5 कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। विजयपाल मर्धा 15 मिनट तक एसडीएम कार्यालय में बैठे रहे और शुभ मुहूर्त का इंतजार करते नजर आए। फिर अपने शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन जमा करवाया। नामांकन जमा करने के बाद मर्धा ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी सहित अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान विजयपाल मर्धा ने 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों के बदौलत पार्टी के प्रति मतदान करने की बात कही है। बांसवाड़ा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। साथ ही नामांकन भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। गहलोत सरकार में मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामनिया ने बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बागेदौरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी भीमा डामोर ने कुशलगढ़ से नामांकन किया दाखिल और साथ ही कृष्ण कटारा ने
बागीदौरा से अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा सभा में अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गहलोत के साथ गारंटी योजना भी बताई। वहीं भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर सभा को संबोधित किया। जयपुर के गलताजी में श्री स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में 13 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाए जाने वाले कार्तिक महोत्सव का ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गलतापीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः कुंड पर ध्वज का पूजन किया गया। इसके बाद श्री गलताजी में स्थित हनुमान गढ़ी पर ध्वजारोपा गया, जहां कई संत महंत और कथावाचक उपस्थित रहे। अजमेर स्वामी अनादि सरस्वती का विरोध सीएम गहलोत के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस का दामन थामने वाले स्वामी अनादि सरस्वती का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते अजमेर के दिल्ली गेट के बाहर कांग्रेसी समर्थकों ने पुतला फूंका है। पुतला फूंककर आरटीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनादि सरस्वती को टिकट देने पर निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उनका टिकट काटा जा रहा है। जिस तरह पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया, उसी तरह अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी गलत टिकट देने की तैयारी की जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अनादि सरस्वती को टिकट देती है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर टिकट दिया जाता है तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जो होगा उसका हर्जाना सरकार भुगतेगी। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू पुलिस कप्तान एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई जेजेटी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विद्यार्थियों से स्वीप कार्यक्रम के तहत संवाद किया और विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए मतदान के लिए शपथ दिलवाई है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सी विजिल ऐप की भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता हर प्रत्याशी को बराबर मौका देने की व्यवस्था देता है। सी विजिल ऐप एप्लीकेशन का उपयोग करके नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की रिपीट कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विद्यार्थियों ने भी एसपी से वादा किया कि वे आगामी चुनाव में मतदान अवश्य करेंगे। खेतड़ी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी मनोज घुबरिया ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले राजकीय अजित हॉस्पिटल के सामने से रोड शो शुरू किया। अजित हॉस्पिटल के सामने प्रवेश द्वार से शुरू होकर चूड़ा चौक में डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू पर पुष्पांजलि के बाद बसपा कार्यालय से होते हुए गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बीएसपी प्रत्याशी मनोज घुबरिया अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में जोरदार जोश देखने को मिला। खेतड़ी क्षेत्र के सर्व समाज के साथ सभी बुजुर्ग और माताओं ने भी आशीर्वाद दिया और सभी नौजवान साथियों के साथ मिलके नॉमिनेशन भरा और इसके साथ ही पूरे खेतड़ी क्षेत्र के साथ एक अपील करता हूं कि खेतड़ी के लिए सुशासन के लिए साथ ही साथ खेतड़ी के विकास के लिए अब की बार आशीर्वाद देके सफल बनाएं। आप सब लोगों के मान और सम्मान को पूरी तरह से बरकरार रखूंगा। हर जाति और समाज के लोगों को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि खेतड़ी का विकास ही मेरा एकमात्र ध्येय है और छत्तीस बिरादरी को साथ लेके पूरे खेतड़ी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो, सभी भाइयों को मान सम्मान मिले। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन निर्दलीय प्रत्याशी रुघाराम कटवा ने मकराना विधानसभा सीट से पहला नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें, चुनाव आयोग द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर रखी गई है। उधर बीजेपी प्रत्याशी सुमिता बीचर द्वारा शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन गेसावत द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर एसडीएम कार्यालय पर पर्याप्त जाब्ता भी लगाया गया और साथ ही पूरी तरह से प्रशासन को भी निगरानी रखने की बात कही जा रही है। उधर कचुमर विधानसभा क्षेत्र से 4 दिन बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी खुबीराम हरिजन द्वारा नामांकन भरा गया। क्षेत्र में चुनावों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है। कई दिग्गज और युवा प्रत्याशियों द्वारा पार्टी से टिकट को लेकर प्रयास किए गए हैं, जिसके दौरान अभी सिर्फ कचुमर विधानसभा क्षेत्र से जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट में युवा चेहरा घोषित किया गया है।
वहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे के रूप में समूची निवासी संजना जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी की तरफ से रमेश खींची को प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज 2 नवंबर को ये पहला नामांकन आया है खोबीराम जी का, और फॉर्म देख लिया, डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। जो भी उसमें करनी होगी वो ये उनको नोटिस उपलब्ध करा देंगे ताकि वो उनकी पूर्ति कर देंगे। और बाकी 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 5 का हॉलीडे रहेगा। उसमें म्यूनिसिपाइड है, एफिडेविट है, नामांकन फॉर्म है, और जैसे शपथ आपके सामने मौजूद है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी और आप से कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस विधायक रफीक खान की मौजूदगी में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी की नीतियों से खुश नहीं थे। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान और हौसला अफजाई नहीं किया जाता था, जिसके चलते कांग्रेस का हाथ थामा है। आप पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष विजय नारायण, शहजाद खान, मोहसिन कुरैशी, फिरोज कुरैशी, तफसीर खान, साराक्ष जगन आदि कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं भाजपा से अब्दुल हकीम, महागिरी, रईस अहमद, सुलेमान कुरैशी आदि शामिल हुए हैं। इस दौरान रफीक खान ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य आम जनता को न केवल मूलभूत सुविधाएं दिलवाना है, बल्कि विकास कार्यों की गंगा भी बहाना है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने राजघाट पर शराब नीति और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें बीजेपी सांसद हर्षवर्धन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आदि मौजूद रहे। बताया चले 338 करोड़ रुपए के मामले को लेकर लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि आखिर दिल्ली की जनता को धोखा क्यों दे रही है। वहीं भाजपा द्वारा पोस्टरबाजी भी किया जा रहा है। अब भैया हमें क्या कहना है, जनता कह रही है, आप लोग भी तो कहो, हम लोग क्या अकेले कहेंगे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, केजरीवाल जी आप कट्टर ईमानदार हो, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हो, कट्टरता से आकर अपनी सारी सच्चाई जो है ईडी के सामने प्रस्तुत कर दो। बस इतनी छोटी सी डिमांड कर रहे हैं। अब ये जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अब भाग रहा है वो, लेकिन कानून की गिरफ्त से कोई भाग नहीं सकता। एक दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, कब तक भाग। पटना में सीपीआई की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वो फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। उनकी वजह से इंडिया गठबंधन का कामकाज प्रभावित हुआ है। अब हम लोग आगे की बात चुनाव के बाद ही बैठकर तय करेंगे। बताया चले 26 अक्टूबर को कांग्रेस के ऑफिस सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम में नीतीश को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज सीपीआई के मंच से मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में न जाने की वजह को साफ किया है। आज जो केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांकेर दौरे से पहले नक्सलियों ने छोटे बेटिया इलाके में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। 1 नवंबर की शाम नक्सलियों ने तीनों ग्रामीणों का अपहरण किया था। माओवादियों के डर से ग्रामीणों ने अब तक पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी है। बताया चले तीनों ग्रामीणों की लाश गांव के पास जंगल में मिली है। इस घटनाक्रम को लेकर कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि 3 ग्रामीणों की हत्या की सूचना मिल रही है। पुलिस बल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में पहुंचने वाले थे। इस हाई प्रोफाइल दौरे को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद रही। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना गया। कांकेर जिले के 3 विधानसभा सीट समेत कांकेर लोकसभा के सभी 8 सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से भाजपा अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश में है। दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नागर के नामांकन से पहले मौजमाबाद रोड स्थित एक रिजॉर्ट पर चुनावी सभा रखी गई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। साथ में बाबूलाल नागर की जुबान फिसल गई। दरअसल रंधावा के संबोधन के दौरान नागर के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, तभी नागर ने उनको टोकते हुए नागर ने कहा कि आपको बोलना है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। यह सुनकर कांग्रेस समर्थक दंग रह गए। नागर की फिसली जुबान के कई मतलब निकाले जा सकते हैं।
उधर हरियाणा के करनाल में अंत्योदय सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में मंच की तरफ एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया है। यह वाकया उस वक्त हुआ जब शाह अपना भाषण खत्म कर मंच से जा रहे थे। जूता फेंकने वाला दिव्यांग व्यक्ति है, बताया चले वाला अभ्यर्थियों के बीच बैठा हुआ था। हालांकि स्टेज से दूरी ज्यादा होने की वजह से उसका जूता मंच से काफी पहले गिर गया। पुलिस ने तुरंत कुरुक्षेत्र के रहने वाले रविंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान रविंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उसकी पेंशन बंद कर दी है, इसी वजह से उसने ऐसा किया। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को सतना, सागर, रायसेन, धार, इंदौर और भोपाल के दौरे पर है। सतना के मैहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है कि गाली खाने के लिए तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन्हें जय वीरू की जोड़ी बताया है। आप में से कितनों ने शोले फिल्म देखी है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस महासचिव खुद कहते हैं ये चोर हैं, किसी भी तरह सत्ता पाना चाहते हैं। कुर्सी देखकर दोनों की आंखें चमक आ जाती है, कुर्सी को आजा आजा पर बुलाने लगते हैं। बताया चले सभा से पहले सिंधिया ने मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन किए, वहीं मैहर नगर में रोड शो भी किया। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।